कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए एनहांस कोडिंग स्किल्स चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं एनहांस कोडिंग स्किल्स चैनल। हमारा जो HTML का टॉपिक है वो पूरा खत्म हो गया है। तो आज से इस वीडियो में हम CSS स्टार्ट करने वाले हैं। एंड लिटरली गाइज, मैं आपको CSS इतना आसान तरीके से, सिंपल तरीके से, वर्ड बाय वर्ड एंड प्रैक्टिकल करके प्रोजेक्ट के साथ बताऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा एंड आप CSS में मास्टरी कर जाओगे। एक बात आपको ध्यान रखना है कि CSS जो है HTML से काफी बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट डेवलपर बनना है। आपको कोई भी प्रॉपर्टी अगर सीखना है तो आपको सीधा जाना है गूगल के ऊपर और गूगल करना सीखना है आपको। MDN रेफरेंस वेबसाइट मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताई थी HTML में, तो वहां जाकर आप कोई भी प्रॉपर्टी जाकर कुछ भी आपको डाउट हो तो वहां पर जाकर सर्च करिए और खुद से पढ़ने की कोशिश करिए। आज से जो हमारा टॉपिक है वो CSS है। तो मैं अपना VS कोड खोल लेता हूँ यहाँ से। मैंने कुछ चीज़ें पहले से ओपन करके रखी है ताकि वीडियो की लेंथ छोटी हो जाए। देखिए, तो आज से हमारा टॉपिक है CSS। तो सबसे पहले हम CSS का मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। CSS है क्या, उसका यूज केस क्या है। अगर CSS ना हो तो क्या हमारा HTML कोड नहीं रन करेगा ब्राउजर में? बिल्कुल रन करेगा। लेकिन CSS से क्या फायदा होता है पहले हम वो देखते हैं। देखिए, ये मैं एक वेबसाइट पे आ गया, एवेंजर्स की है ना, 2012 की फिल्म है ये। मैं एक वेबसाइट पे, किसी वेबसाइट पे आ गया, एक वेबसाइट है ना। कोई भी वेबसाइट को आप ओपन कर लीजिए। आपको राइट क्लिक करना है, डबल क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाना है। मैं आपको CSS का यूज बता रहा हूँ प्रैक्टिकल के। CSS ना हो तो हमारी वेबसाइट कैसी दिखती है मैं वो बता रहा हूँ आपको, है ना। तो ये हमारा हेड टैग है। इसको क्या करिए, यहाँ से डिलीट कर दिए। देखिए, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ हेड टैग को, यहाँ से मैं डिलीट कर दिया हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने अपने हेड टैग को डिलीट किया तो मेरी जो पूरी स्टाइलिंग है वो पूरी चली गई। अब जो हमारा वेब पेज है कुछ इस प्रकार का हो चुका है। देखिए, ये पूरा HTML है, यानी हमारी इमेज, कंटेंट सब कुछ वैसे का वैसे ही, इमेज भी ऐसी की वैसी ही है। लेकिन CSS ना लिखने की वजह से, CSS ना होने की वजह से हमारी जो वेबसाइट है कुछ इस प्रकार की दिखती है। तो आप खुद इमेजिन करिए कि आप इस तरह की वेबसाइट आप देखना पसंद करेंगे जो पहले की वेबसाइट थी। ऑब्वियसली बात है कि आप पहले की वेबसाइट को देखना पसंद करेंगे। अगर आपको डाउट हो रहा है कि क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हम टेम्पोररी ब्राउजर के लिए हमने क्या किया, अपनी CSS को हटा दिया है। अगर यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारी पूरी वेबसाइट वैसे के वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, हम इसको भी देख सकते हैं। इस वेबसाइट को भी इंस्पेक्ट करिए, किसी भी वेबसाइट को इंस्पेक्ट करिए। और मैंने पूरा हेड टैग डिलीट कर दिया। हेड टैग में क्या होता है ना, हमारी CSS का कोड होता है, CSS लिंक होती है। तो अगर आप इसी को डिलीट कर दोगे तो आपका जो पूरा CSS है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो देखिए, अब जो है, अब जो हमारा पूरी वेबसाइट कितनी गंदी दिख रही है। मतलब देख रहे हो आप, बगैर CSS के आपकी वेबसाइट कितनी गंदी दिख रही है। इस वेबसाइट को कोई भी यूज नहीं करना चाहेगा, है ना। ऑब्वियसली बात है कि कोई भी अच्छी वेबसाइट को यूज करना चाहेगा। तो आई होप आपको ये तो समझ में है कि CSS कितना काम का है। आपको CSS लिखने आना चाहिए। इनफैक्ट आप कंपनी में जाओगे तो आपको HTML लिखना पड़ेगा, CSS लिखना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, और अगर आप रिएक्ट पढ़ोगे तो रिएक्ट के अंदर इन तीनों कोडों को साथ में लिखना पड़ेगा, है ना। तो आपको ये चारों टेक्नोलॉजी आपको सीखना पड़ेगा एज अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर। तो अब स्टार्ट करते हैं CSS। तो हम सबसे पहले हम CSS के टाइप्स देख लेते हैं। यानी आपको ये तो समझ में आएगा CSS क्या है। CSS का फुल फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल शीट है, लैंग्वेज है यूज टू स्टाइल HTML कंटेंट और वेब पेजेस। यानी वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए, उनको CSS अच्छी स्टाइलिंग देने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। ये तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम इसके टाइप देख लेते हैं। यानी सबसे पहले मैं आपको CSS लिख के दिखाता हूँ। तो उससे पहले मैं आपका जो HTML का कोड है वो जनरेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ CSS। ठीक है, अब यहाँ पे गोलाई पे जाके मैं अपना कोड वो देख लेता हूँ। देखिए, हम अपने पेज पे आ गया हूँ मैं। यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। H1 हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो रहा होगा। देखिए, अगर आपका सेव नहीं होता कौन तो यहाँ पे ऑप्शन आता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक, यहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन रहता है। तो आपका अगर सेव नहीं हो रहा ऑटोमेटिकली, यहाँ पे ऑटो सेव ऑन होना चाहिए, तो ये आपका सेव होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं हमको CSS में सबसे पहले बेसिक चीज है। मान लीजिए मुझे इस H1 को सेलेक्ट करना है, मुझे इस H1 को इसमें स्टाइलिंग देनी है। तो सबसे पहला प्रकार है CSS का इनलाइन CSS। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहीं पे CSS देनी है। तो हमें क्या करना है, हमें स्टाइल टैग लिखना है। देखिए, यहाँ पे आ रहा है स्टाइल टैग, इसे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अब जो भी प्रॉपर्टी, हमें एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कलर, यानी मैं कलर देना चाहता हूँ। मेरा जो हेलो वर्ल्ड है मैं इसे कलर देना चाहता हूँ, मैं कैसे दूंगा इसको। तो यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी है, नाम से ही याद हो जाएगा। मैंने कलर देना CSS में, कलर प्रॉपर्टी है। अगर मैं बैकग्राउंड कलर दें तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है ना। जितने भी मतलब नाम से आपको CSS की प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी कि उसका यूज क्या है। मैं यहाँ पे रेड दे देता हूँ। अब इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेड हो गया कलर, है ना। इस तरह से अब यहाँ पे मैं यहाँ पे पैराग्राफ बना लेता हूँ। यहाँ पे लॉरेंस में लिखता हूँ और यहाँ पे मैं इसको भी कलर देता हूँ, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, स्टाइल लिखना है। और यहाँ पे आपको लिख देना कोई भी कलर। जैसे मैं कलर लिखा, मैं यहाँ पे ब्लैक लिख देता हूँ, है ना। ब्लैक तो ऑलरेडी हो गई है, मैं ऑरेंज लिख देता हूँ। कोई भी कलर जो आपको समझ में आए उसको हम
मैंने लिख दिया और यहाँ पे देखिए ऑरेंज हो गया। तो एकदम बेसिक बेसिक चीजें अभी हम सीएसएस स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें, कलर हो गया है ना, और जो बेसिक बेसिक चीजें वो आपको बता रहा हूँ। आगे हम चलते चलते जब आगे हम बढ़ेंगे तो हम सीएसएस की बहुत सारी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, एडवांस प्रॉपर्टी, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट स्टाइल, यानी बटन का कलर कैसा होना चाहिए है ना, टाइटल करके कैसा होना चाहिए है ना, हमारा जो ड्यू टैग है वो कैसे कलर कैसा होना चाहिए, हमारा कार्ड कैसा होना चाहिए है ना, हमारा एंकर टैग कैसा होना चाहिए, हमारा नैव बार, हेडर, फुटर, मेन सेक्शन, कंटेंट कैसा होना चाहिए, सीएसएस हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। अभी मान लीजिए मुझे यहाँ पे दो कलर, यहाँ पे मुझे दो प्रॉपर्टी देना है, यानी मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ है ना, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखा, मैं यहाँ पे येलो लिख देता हूँ है ना, तो यहाँ पे लिख दिया। तो कुछ नहीं देखा यहाँ पे आप ये इनलाइन सीएसएस देते हैं, यानी यहाँ पे आपको ये पहले प्रॉपर्टी लिखने में सेमी कोलन लगाना है, सेमी कोलन हमेशा आपको यूज करना है, उसके बाद आपको दूसरी नई प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी है इनलाइन सीएसएस के केस में, ठीक है। तो ये आपका बैकग्राउंड कलर हो गया। अभी इसको सेव कर ले तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड कलर येलो हो गया है ना। तो अब यहाँ भी आप दे के देख सकते हैं ना बैकग्राउंड कलर है ना, बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे हम पर्पल दे देते हैं, कोई भी कलर में दे रैंडमली है ना, और फिर यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये देखिए आ गया। तो आपको ये जो सीएसएस का जो पहला टाइप है इनलाइन सीएसएस, वो आपको समझ में आ चुका इजीली, बहुत ही आसान है। अब हमें दूसरा टाइप समझना है इंटरनल सीएसएस, उसके बाद एक्सटर्नल सीएसएस है, उसके बाद हमारा वीडियो एंड हो जाएगा है ना। तो अब हमें यहाँ पे स्टार्ट करना, यहाँ से पूरा कट कर लेता हूँ। जो हमें इंटरनल सीएसएस सीखना है, देखिए हमेशा आपको याद रखना, कभी भी इंटरनल सीएसएस यानी जो भी आप लिखोगे ना, आपको क्या करना है, हेड टैग के अंदर ही लिखना है, यानी आपको जो इंटरनल सीएसएस यूज करना है वो आपको हेड टैग के अंदर करना है। तो आपको हमेशा स्टाइल टैग यूज करना है, स्टाइल टैग। देखिए हम इनलाइन के अंदर भी हम स्टाइल यूज कर रहे थे, और इंटरनल सीएसएस में हम स्टाइल टैग यूज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पे आपको H1 को सिलेक्ट करना है, H1 को सिलेक्ट करना है। अब हमें यहाँ पे H1, अब यहाँ पे हम कलर दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कलर लिखूंगा, कलर रेड। अब देखिए यहाँ पे कलर होगा, ठीक है, रेड कलर हो गया। तो इंटरनल सीएसएस बहुत आसान है। अच्छा, इसका फायदा क्या है, देखिए इनलाइन सीएसएस में क्या बहुत हेक्टिक तरीका है। मतलब ये कि आपको अगर मान लीजिए आपके 10 H1 है, तो आपको सब में H1 में हेड स्टाइल टैग यूज करके सब में आपको लिखना पड़ेगा मैनुअली, कलर कलर प्रॉपर्टी है जो भी सीएसएस का डिजाइन करना चाहते हैं। लेकिन इंटरनल सीएसएस में क्या है, मान लीजिए आपके 10 H1 है, मान लीजिए बहुत सारे H1 है, क्या करोगे यहाँ पे, मान लीजिए मेरे यहाँ पे बहुत सारे H1 है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अगर इसको सेव करूँ तो मैंने एक ही बार H1 को सेलेक्ट किया, तो ये सब में, लेकिन सब में रेड होगा, देखिए सब में रेड हो गया। तो ये हमारा इंटरनल सीएसएस का फायदा होता है कि आप एक साथ बहुत सारे को सेलेक्ट कर सकते हो है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए P1 है, मान लीजिए पैराग्राफ टैग है, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे मैं उसको कंटेंट ऐड कर देता हूँ है ना। अब मैं इसको P1 को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे देखिए P1 का कलर ब्लैक है बाय डिफॉल्ट, मैं यहाँ पे P1 को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, P1 को सिलेक्ट कर सकता हूँ, और इसका भी कलर मैं दे सकता हूँ, कलर पर्पल है ना, कोई भी कलर दे सकते हैं। मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ग्रीन हो गया, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना। ये देखिए इसका इसका कलर इसका पर्पल हो गया, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया, इसका हो गया। तो बहुत, तो आपको समझ में आ गया इंटरनल सीएसएस। अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी हम मेजोरिटी 99% टाइम हम जो यूज करेंगे वो हम एक्सटर्नल सीएसएस करेंगे, और ये आपको आना चाहिए, ये आपको अच्छे से आना चाहिए एक्सटर्नल सीएसएस। हम इंटरनल सीएसएस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम मैनुअली, हम कंपनी पे आप काम करोगे तो आपको एक्सटर्नल सीएसएस यूज करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। देखिए ये सबको हटा देता हूँ मैं, ये इन सबको रहने देता हूँ बिल्कुल सेम टू सेम है, इनको मैं बस यहाँ से हटा देता हूँ। हमें एक्सटर्नल सीएसएस यूज करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको HTML, ये मेरा फोल्डर है HTML का, आपको यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है। देखिए न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो हाईलाइट करेंगे तो न्यू फाइल का ऑप्शन है, राइट क्लिक करिए, यहाँ पे मैंने लिखा स्टाइल CSS। अब आपके मन में डाउट होगा कि मैंने इसका नाम स्टाइल ही क्यों लिखा, इसका नाम कुछ भी लिख सकते हो आपके ऊपर, आप अपना नाम भी लिख सकते हो। इस जो CSS की फाइल है, हम CSS की फाइल बना रहे हैं, हम CSS की फाइल बनाएंगे उसमें पूरा कोड लिखेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि जब वेबसाइट बनती है तो उसमें बहुत सारी CSS की फाइल होती है। तो हमारा जो वेब पेज होता है बहुत सारे पेजेस होते हैं। मान लीजिए आपका index.html है, contact.html पेज हो सकता है आपका, about.html हो सकता है, service.html, ऐसे बहुत सारी फाइल हो सकती है आपकी एक वेबसाइट में है ना HTML की। तो हम क्या करें, हम अलग अलग CSS की भी फाइल बना सकते हैं, ताकि हमारा कोड रीडेबल रहे, रीयूजेबल कोड रहे हमारा है ना। उससे क्या होता है हमारा, उससे हमारी एक जो इंटीग्रिटी है, यानी जो कोड हमारा मेंटेन होता है ना। और ये एक अच्छा तरीका भी लिखने का है ना, आप एक ही में पूरा कोड नहीं भर सकते है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये फाइल मैंने क्रिएट कर दी। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे इस H1 को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ जो H1 थे मेरा, इसको मैं H1 को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर रेड और कलर इसका येलो। हम अभी बैकग्राउंड कलर और कलर इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, इसके नाम से समझ में आ रहा है ना। CSS के आगे हम बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और अगर कुछ प्रॉपर्टी, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी अगर मैं नहीं बताऊं तो आपको कहाँ से सीखना है, कहाँ से पढ़ना है, बताऊंगा मैं आपको वीडियो के एंड में। तो ये हो गया। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। देखिए मैंने कुछ नहीं किया,
तो देखिए ये कुछ नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे जो मेरा H1 है ना, इसका बैकग्राउंड कलर रेड हुआ और इसका कलर येलो हुआ। अब इसका रीजन आपको खुद सोचना है, आई होप आपने सोचा होगा। देखिए यहाँ पे जो HTML की एक पूरी फाइल है ना, यहाँ पे पूरी फाइल है, और यहाँ पे जो हमारा ये जो स्टाइल और CSS ये भी एक फाइल है। तो हमें HTML के अंदर हमें बताना पड़ेगा कि हम किस स्टाइल फाइल, किस जो CSS जो फाइल है उसको हम कंसिडर करना चाहते हैं, यानी उसे हम यूज करना चाहते हैं। क्योंकि मान लीजिए एक HTML फाइल के अंदर आप बहुत सारे CSS लिंक कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आपको एक लिंक टैग यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे लिंक लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको अपनी फाइल का नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपनी फाइल का नाम स्टाइल CSS। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा जूम करके, देखिए ये जो लाइन दिख रही है ये आपको याद रखना है। इसका रिलेशन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि स्टाइल शीट है, यानी ये जो फाइल है स्टाइल शीट है, और इसका href यानी यहाँ पे आपको फाइल का पाथ देना है। तो यह मेरी जो फाइल का नाम है स्टाइल डॉट सी एस एस, तो मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस लिखा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे तुम्हारा नाम होता तो तुम अपने नाम का यहाँ पे फाइल का नाम देते हैं, तुम अपने नाम देते हैं यहाँ पे CSS लिखते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे मैं सेव करता हूँ, अब इसे मैं सेव करता हूँ, और अब यहाँ पे देखिए तो ये कलर हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप चाहते हैं पैराग्राफ को देना तो पैराग्राफ को भी दे सकते हैं ना, पैराग्राफ को देना चाहते हैं, यहाँ पे कलर पर्पल, है ना। अब इसे सेव कर लेते हैं, बिल्कुल वर्क करेगा, एकदम वर्क करेगा, देखिए वर्क कर रहा है एकदम, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया। और हमेशा 99% आपको जो CSS यूज करना है वो एक्सटर्नल CSS यूज करना है। तो एक्सटर्नल CSS में क्या होता है, आपको ये लाइन लिखना पड़ता है। अगर मान लीजिए एक फोल्डर होता है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे एक CSS फोल्डर होता, या ये आपका होमवर्क है, वो खुद से ट्राई करना है ना, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अगर एक CSS फोल्डर होता और उसके अंदर मेरी फाइल स्टाइल डॉट CSS होती तो फिर क्या होता। तो हमें कुछ नहीं करता, हम यहाँ पे स्लैश लगाते हैं हम यहाँ पे, और हम अपने फोल्डर का नाम दे देते हैं ऐसे करके, तो बिल्कुल परफेक्ट वर्क करता। यानी एक CSS फोल्डर होता, उसके अंदर हमारी फाइल स्टाइल डॉट CSS होती, तो हम कैसे करते हैं, तो हम CSS फोल्डर के अंदर तो हम पहले पूरा पाथ देते हैं ना। आई होप आपको पाथ देना तो आता ही होगा। तो इस तरह से हमारा फाइल हो गया, इस तरह से हमारी फाइल लिंक हो गई और हमारा CSS वर्क करने लगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जो CSS देखा कि CSS क्या होता है, उसका यूज क्या होता है ना, वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए CSS बहुत ही यूजफुल है। अब मैंने जो कहा था आपको कि एंड की वीडियो में कि आपको जैसे कोई भी प्रॉपर्टी CSS की सर्च करना है तो आपको यहाँ पे आना है, MDN CSS रेफरेंस, इस वेबसाइट पे आना है। इसे बहुत से लोग फॉलो करते हैं, बहुत से डेवलपर इसे फॉलो करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे CSS की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, यानी यहाँ देखिए CSS रेफरेंस के अंदर आकर यहाँ बहुत सारी CSS की A से स्टार्ट है, कितनी सारी प्रॉपर्टी, A B सारी प्रॉपर्टी है कि। तो आपको जो भी प्रॉपर्टी ट्राई करना खुद से भी आप है ना, मतलब HTML कंटेंट लेके उस पर CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करके देख सकते हैं ना, ताकि आपको सीखने को ज्यादा मिले। कि जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे वेब डेवलपमेंट के अंदर, उतना ही आप अच्छे बनते जाओगे, अच्छे डेवलपर की तरफ बनते जाओगे, है ना। तो आई होप आज की इस वीडियो में मैंने बहुत सारे टॉपिक जो CSS के बेसिक है, फंडामेंटल्स है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि इससे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, एंड इनहांस कोडिंग स्किल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।